आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज के दिन एक हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के अंदर ज़ीरो टू हीरो का सेटअप कौन-सा लेवल से बन सकता है? क्या आज के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। सबसे पहले कल के दिन हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था? हमने जो यहाँ पर डिस्कशन किया था, वो किया था जो हमारा व्यू रहेगा वो ऊपर साइड का ही रहेगा। अगर फ्लैट खुलेगी तो भी हमारा ऊपर साइड का ही व्यू रहेगा, अगर गैप डाउन खुलेगी तो भी हमारा ऊपर साइड का ही व्यू रहेगा। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बायर का जो एसएल था यहाँ तक हंट किया और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें पूरा का पूरा दिन क्या देखने को मिला? अपसाइड का ही मूवमेंट देखने को मिला। मैंने आप लोगों को कई बार सिखाया और कई बार समझाया भी है कि चीज़ों को समझना सीखो। जितना सीखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मगर आप लोग सीखना चाहते नहीं हो, बस यहाँ पर कॉल और पुट करने के लिए आ जाते हो। जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। मैं आप लोगों को कई बार कहा है आप लोग सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है? तो अगर यहाँ पर देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया कल के दिन। अब ये लेवल कौन-सा है? तो 24,978 का लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट लगाऊँगा तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो पिछले 4 दिन का जो लो था यहाँ पर ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कल के दिन यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? चलिए मैं आप लोगों को 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ। अगर यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है तो यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर फ्राइडे का हाई या फिर लो कोई भी यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि इसके अंदर ही कामकाज हुआ है। अब कितने पॉइंट में कामकाज हुआ है तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की हम बात करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर टोटली सवा सौ पॉइंट का हमें मार्केट कल के दिन मूवमेंट देखने को मिला। क्लियर यहाँ पर देख सकते हो। अब आज के दिन क्या कुछ हो सकती है? तो देखिए मेरा जो व्यू है वो क्या है, आज के दिन एक गैप अप खुल सकती है, ठीक है? लेकिन अगर गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में जो मेरा व्यू रहेगा वो डाउन साइड का ही रहेगा, ठीक है? अगर फ्लैट खुलती है तो भी मेरा व्यू डाउन साइड का ही रहेगा। यानी कि टोटली मेरा व्यू डाउन साइड का ही रहेगा। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊँगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो जो सबसे पहला लेवल हमारे लिए होगा, वो होगा 25,028 का जो कि रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए होगा, वो होगा 24,856 का जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, ठीक है? अगर इससे ऊपर की बात करेंगे तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 25,154 का। ये 3 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, अगर कहीं इस लेवल के ऊपर कैप अप खुल जाती है निफ्टी आज के दिन, तो हमें क्या करना है यहाँ पर पहला जो 15 मिनट का तभी मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा रखा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ध्यान से समझना मेरी बातों को। मैं किसी को कॉल पुट के लिए यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम क्या करेंगे जब यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो को मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,892 का। ये रेंज है, इस बात का ध्यान में रखना लेकिन मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज यही करेगी लेवल कौन-सा 24,850 का। इस बात का आप लोग ध्यान में रख सक करके चल सकते हो क्योंकि हमारा व्यू टोटली डाउन साइड का है। अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर वेट करना है। क्या करना है अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे और हाई भी मार्क कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पर वेट करेंगे। अगर इसके हाई के पास आती है हाई के पास आती है और यहाँ पर जब हमें एक रेड कैंडल मिल जाएगी, लो को मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? यानी कि फ्लैट खुलने में भी
गैप अप खुलने में भी हमारा टोटली व्यू डाउन साइड का ही रहेगा। अगर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के आस-पास 24,850 के आस-पास, तो हमें यहाँ पर जल्दबाज़ी नहीं करना है क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर गैप है। ठीक है? तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? यहाँ पर सेलर को। तो यहाँ पर हमें वेट करना है गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगा, हम सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देंगे, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, लो मार्क किए और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देंगे, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रेड को अवॉइड करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर अगर लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर सही रहेगा। रिट्रेसमेंट करने आएगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है जब, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तभी इस कंडीशन में हमें ये जो गैप है, ये भी फ़ील होता हुआ नज़र आ सकती है। कुछ भी हो सकता है। भाई साहब ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब सीधा-सीधा होता है, जो हमें अगला दिन क्या कुछ करना है। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है, प्रेडिक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये हो ही जाएगा, प्रेडिक्शन का मतलब हो सकता है, ठीक है? तो हमें प्रेडिक्शन करना ज़रूरी रहता है, इस बात का ध्यान में रखना। तो चलो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर, सेंसेक्स के अंदर देख लेते हैं कौन-कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो ये आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट है। अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 81,861 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा 81,341 का। तो सेंसेक्स अगर गैप अप खुल जाती है तो हमारा व्यू क्या रहेगा? गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो को मार करके चलेंगे। लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा कहीं न कहीं ये वाला लेवल रह सकता है। अगर फ्लैट खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बनती है, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट कहीं न कहीं ये वाला लेवल रह सकता है। अब मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में क्या करके चल सकते हैं? अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी, लो को मार करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर देती है, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? बात कर लेते हैं हीरो टू ज़ीरो का सेटअप। तो अगर हमें 1 से लेकर के ढाई के बीच में 81,900 के लेवल पर मिलती है सेंसेक्स और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 40 से लेकर के 60 तक दिखाई दे देगी, वहाँ पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज़ीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर हमें 1 से लेकर के ढाई के बीच में 81,300 के लेवल पर मिलती है सेंसेक्स और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 40 से लेकर के 60 रुपए तक की दिखाई दे देगी, वहाँ पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना ज़ीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज करना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।